नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज हम आईआईटी कानपुर में हैं और आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल हमारे साथ हैं। मनींद्र अग्रवाल वो नाम जिन्होंने कोरोना के दौर में सबसे ज़्यादा रिसर्च किया, इस बात पर रिसर्च किया कि कोरोना की गति पूरे देश में कैसी होगी, किस तरीके से वो फैल सकता है और किस तरीके से कंट्रोल में आएगा। जितने भी प्रेडिक्शन इन्होंने, गणना इन्होंने की, वो लगभग सही होते रहे कि कब कोरोना बढ़ेगा, कब कोरोना कम होगा, किस राज्य में इसकी क्या स्थिति है। इस वक्त हमारे साथ खुद मनींद्र अग्रवाल हैं, जो कि प्रोफेसर आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर विभाग में हैं। सर, स्वागत है आपका। ये बताइए सर कि इस वक्त कोरोना की स्थिति पूरे देश में दिखाई दे रही है, धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता दिख रहा है। 4 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हैं, 40 से 50 हज़ार के बीच में प्रतिदिन केस आ रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये खतरे की घंटी है या फिर कहीं हम कंट्रोल की स्थिति में पहुंच रहे हैं? जी, अभी तक तो नहीं लग रहा कि कोई खतरे की स्थिति है। इसका नंबर्स ऑफ केसेस मुख्यतः केरल प्रदेश में है। अगर उसको हटा दिया जाए तो बाकी भारत में केस की संख्या काफ़ी कम है, 10,000 या उससे भी कम। और जो हमारा मॉडल है सूत्रा, उसके अनुसार ही अभी तक चल रहे हैं बाकी प्रदेश। केवल केरल में संख्या बढ़ी है और उसका कारण भी स्पष्ट है कि केरल में इम्यूनिटी का स्तर इस समय काफ़ी कम है दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा में। आईसीएमआर का सेरो सर्वे जो आया था उसमें निकला था कि जून तक केवल 45% लोग इम्यून थे वहाँ, जबकि प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब 70% से भी अधिक इम्यूनिटी जहाँ पे थी। तो केरल में कुछ समय और लगेगा इम्यूनिटी की स्थिति बढ़ने में, और उसके बाद केरल में भी संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। तो कब तक ये उम्मीद की जाए कि ये जो कोरोना है इस पर काबू पाया जा सकता है इस देश में? क्योंकि अगर केरल की वजह से बढ़ रहा है तो भी देश में खतरे की घंटी तो है ही। हाँ, केरल में मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने के बीच में स्थिति काबू में आ जाएगी, और बाकी प्रदेशों में तो काबू में अभी है ही। तो अक्टूबर नवंबर तक स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल में होनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो हम लोगों ने दूसरा वेव देखा, देश ने जो झेला, इसके बाद क्या तीसरे वेव की भी गुंजाइश है? तीसरे वेव की संभावना, यदि डेल्टा वेरिएंट ही रहता है मुख्यतः देश में, तब संभावना कम दिखती है। यदि कोई नया वेरिएंट आता है जो डेल्टा से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला हुआ, तब एक और वेव आ सकती है। और किस प्रकार की आएगी, कहाँ तक उसका पहुँच होगी, ये निर्भर करता है पूर्ण तरह से कि किस प्रकार का वेरिएंट है। क्या वो इम्यूनिटी जो अभी हमारे सब काफ़ी हद तक लोगों में बन गई है, क्या वो इम्यूनिटी उस नए वेरिएंट के लिए कारगर होगी, किस हद तक कारगर होगी? ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिसका कि जवाब अब किसी के पास इस समय नहीं है। सर, लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट की बात की जा रही है, डेल्टा प्लस, अगर यही तक रहा तो क्या जो हमारा वैक्सीनेशन है या जो हमारी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हुई है, उससे माना जाए कि अगर यहीं तक रहता है तो कंट्रोल में रहेगा? हाँ, अगर डेल्टा वेरिएंट ही मुख्यतः रहता है, डेल्टा प्लस या डेल्टा, तब मुझे नहीं दिखता कि आगे कोई बहुत अधिक संख्या बढ़ेगी। महाराष्ट्र में भी कुछ लगातार वेव के बाद वेव के बाद वेव हम लोगों ने देखा है। अभी भी महाराष्ट्र में थोड़े बहुत केस बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने एक तरीके से खुद को मतलब बचा करके रखा हुआ है कि उनके केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। क्या है इसकी वजह? उत्तर प्रदेश में कुछ उन्होंने जिस प्रकार के स्टेप्स लिए, अभी हम एक डिटेल में स्टडी भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कोरोना पैंडमिक की हैंडलिंग के बारे में। तो उसमें जो कुछ निकल के आया है, वो पूरी रिपोर्ट जब पब्लिक होगी तब सब डिटेल्स उसके सबके सामने ही होंगे। लेकिन कुछ जो मुख्य चीज़ें जो हमें दिख रही हैं, एक तो लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं लगाया उत्तर प्रदेश ने, जिसको शायद लॉकडाउन कहा ही नहीं बल्कि नाइट कर्फ्यू टाइप का ही लगाया। तो उससे क्या हुआ कि बहुत अधिक
रोका नहीं उन्होंने कोरोना को फैलने से, लेकिन नंबर की जो कंट्रोल फिर भी कर लिया नंबर्स को, तो उससे इम्यूनिटी स्तर बढ़ता रहा उत्तर प्रदेश में। और उसके कारण इस समय हम लोग का अंदाज है कि 75% लोग इम्यून हो चुके हैं। और इस अधिक मात्रा में इम्यूनिटी का वजह से अब आप देखेंगे कि जो डेली केसेस आ रहे हैं वो 25, 30, 40, 50 ही हैं, जबकि महाराष्ट्र में जहाँ पे इस समय इम्यूनिटी 60-65% के बीच में है, वहाँ पे 3-4 हज़ार केसेस आ रहे हैं। तो ये अंतर है। तो क्या ये स्ट्रेटजी ठीक थी कि इसको बहुत ज़्यादा कड़ाई से कंट्रोल नहीं किया? ये स्ट्रैटेजी हमें तो दिख रहा है कि इसका काफ़ी कारगर रही। इकोनॉमिक अपने जो उसके लाभ हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन एक ये भी लाभ हुआ कि जैसे केरल में उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल की स्ट्रैटेजी अपनाई शुरू से, और उसका उनको लाभ भी हुआ। लेकिन एक नुकसान उसका ये रहता है कि क्योंकि इम्यूनिटी का स्तर बढ़ता नहीं है, तो किसी भी समय संख्या बढ़ सकती है। तो सर, क्या जो सबसे ज़्यादा कंसर्न इस वक्त लोगों का है वो थर्ड वेव और बच्चों पर आने वाले असर को लेकर के है? आपकी स्टडी क्या कहती है, जो गणना है वो क्या कहती है? मैंने जैसे कहा कि यदि डेल्टा वेरिएंट ही रहेगा तो अधिक संख्या बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, ये तो मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया इस बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, और उन्होंने जो स्टडीज़ के बारे में बताया है वो ये कि बच्चों में कोरोना काफ़ी फैला है। वो ICMR के सेरो सर्वे में भी आया है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन उनके बहुत कम हुए हैं। इससे ये दिखता है कि बच्चों में एक नेचुरल इम्यूनिटी ऐसी है कि कोरोना का ज़्यादा असर उनमें नहीं होता। तो इस कारण से मुझे लगता है कि बहुत बच्चों की तरफ से चिंता करने की शायद आवश्यकता ना हो। क्या आपको लगता है कि हम लोगों ने इस वायरस के ऊपर जीत पा लिया है, या ये कहना अभी जल्दबाजी? ये जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये वायरस हम पहली वेव के बाद हमें लग रहा था कि ये वायरस हमने जीत लिया है। किसी ने डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक है वो सोचा नहीं था कि आएगा, और उस समय लग रहा था कि शुरू में कि ये कहीं हमसे गलती हुई, कुछ हमने ठीक से नहीं किया। लेकिन डेल्टा वेरिएंट अब कहीं भी जिस भी देश में जा रहा है वहाँ एकदम एक समझ लीजिए कि चाहे वैक्सीनेशन हो या ना हो, काफ़ी हद तक परेशानी वहाँ पे, जैसे अमेरिका में इस समय हो रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक वेरिएंट था। अब इस वायरस के, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि क्या भविष्य में हम लोगों ने भी क्या डेल्टा ही झेला? हम लोग सेकेंड वेव? जी, डेल्टा पूरा था हमारा। तो इस हिसाब से हमें फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ डेल्टा के खिलाफ भी इम्यूनिटी है इस समय काफ़ी हद तक। लेकिन यदि कोई नया म्यूटेंट आता है तो स्थिति बदल सकती है। सर, केरल के अलावा कौन से ऐसे दूसरे राज्य हैं जो आपको लगता है जो कि कोरोना को लेकर जिन पर नज़र रखनी पड़ेगी, वहाँ पर ये मामले बढ़ सकते हैं? कुछ उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जैसे मणिपुर, मेघालय भी शायद, जहाँ पे इंडिकेशंस हैं कि इम्यूनिटी लेवल कम है। और जहाँ भी इम्यूनिटी लेवल कम है वहाँ निगरानी रखने की आवश्यकता बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ संख्या किसी भी समय थोड़ी भी कहीं वायरस कोई नई जगह पहुँच गया तो अचानक से बढ़ सकती है।